हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। मैं रमेश वर्मा फिर से आप सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने काम में मस्त होंगे। जी हाँ साथियों, और ऊपर वाले से दुआ करता हूं आप सभी जहां भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने अपने काम में मस्त रहें। और ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं ऊपर वाला आप लोगों को उस बुलंदी तक पहुंचाए जहां तक आप लोग जाना चाहते हैं और जीवन में हर वो मकाम हासिल हो साथियों जिस मकाम को आप पाने की चाहत रखते हैं। जी हाँ साथियों, तो फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नई कहानी को लेकर के, जिस कहानी का नाम है धोखा। जी हाँ साथियों, इसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, लेकिन बड़ी मुश्किल से खाने का गुजारा हो पाता था। ब्राह्मण की हालत बड़ी दयनीय थी। बार बार वह चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसने निश्चय किया कि क्यों ना शहर चलकर कुछ पैसा कमाया जाए, जिससे कि परिवार का भरण पोषण और सुखमय जीवन व्यतीत हो। यह सोचकर साथियों ब्राह्मण ने निश्चय किया शहर जाने का, और इसी क्रम में उसने अगले दिन अपनी तैयारी बना ली और वह शहर जाने के लिए निकल पड़ा। सुबह भोर में वह निकला। रास्ते में जंगल पड़ा और जंगल में उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे जोरों की प्यास लगी थी और कुआं देख करके उसकी प्यास और बढ़ गई। और उसने कुएं के अंदर झांक कर देखा तो उस कुएं के अंदर में एक बंदर और एक शेर और एक सांप और एक आदमी उसके अंदर में गिरे हुए थे। और इस इंसान को देख करके सबसे पहले शेर विनती करने लगा कि हे मनुष्य, हे मानव, मुझे बाहर निकाल लो, मैं जिंदगी भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। और ऐसा सुनकर ब्राह्मण ने कहा, अरे आप तो इंसान के दुश्मन हो, आप तो हम लोगों का खून पी जाते हो, मांस खा जाते हो, आपको मैं कैसे निकालूं? आपको निकालते ही आप तो हमें खा जाएंगे, फिर क्या होगा? शेर ने बहुत आग्रह किया। उसने कहा कि नहीं, आप मेरा भला करेंगे, आप मेरे प्राणों की रक्षा करेंगे, मैं भला आपको क्यों खाऊंगा? और काफी मिन्नत करने के बाद गरीब ब्राह्मण को दया आई उस शेर के ऊपर, तो उसने रस्सी डालकर शेर को बाहर निकाल लिया। और शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला कि भाई, जीवन में कभी भी आपके ऊपर विपत्ति परेशानी आए तो मेरे को याद करना, मैं आपके लिए सदा हाजिर रहूंगा। और मैं इस पहाड़ी जो दिख रही है, उस पहाड़ी के उस पार वहीं पर मेरी गुफा है, मैं उसी गुफा में रहता हूँ, आप मुझे याद करिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और उसके बाद शेर के निकालने के बाद बंदर विनती करने लगा कि हे मानव, मुझे भी निकाल लो, मेरी भी दया करो, मेरे ऊपर कुछ उपकार करो, मैं भी आपके बहुत काम आऊंगा। ब्राह्मण को दया आई और उसने रस्सी डालकर बंदर को भी खींच लिया। बंदर भी बाहर आ गया। उसने कहा कि हे मानव, आपने मेरी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जीवन भर मैं आपके ऋणी रहूंगा और इस ऋण का उपकार मैं आपके जीवन में आने वाले संकटों से करूंगा। जो भी संकट आपके ऊपर आएगा, आप मुझे याद करिएगा, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। और उसके बाद सर्प था। सर्प ने विनती किया कि हे मानव, मुझे भी निकाल लो, मैं भी आपकी मदद करूंगा। उसकी बात को सुन करके ब्राह्मण को थोड़ा सा अटपटा लगा। उसने जवाब दिया कि हे सर्प, आपको कैसे निकालूं? आपको निकालते ही तो आप तो मुझे तुरंत डस लेंगे और आप तो हमेशा इंसानों के दुश्मन रहे हो, आपको कैसे मैं निकालूं? तो सांप ने कहा, नहीं नहीं, जो प्राणों की रक्षा करता है उसकी जान नहीं ली जाती है। मेरा यकीन करो, मैं आपकी जान नहीं लूंगा। आप मुझे बाहर निकालिए, मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा और इस ऋण का उपकार मैं आपकी मदद करके, आपके बुरे समय में, आपके संकट की घड़ी में आपकी मदद करके मैं इसको चुकाऊंगा। तो गरीब ब्राह्मण को दया आई, उसने सर्प को भी बाहर निकाल दिया। अब बंदर, शेर और सर्प तीनों बाहर आ गए
और कुएं के अंदर में एक जो मानव था वह भी विनती करने लगा कि हे भाई, हे मेरी जात बिरादरी को हो, आप भी इंसान मैं भी इंसान, मुझे भी कृपया निकाल लीजिए। यह सुनकर शेर और सर्प और बंदर बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, इसको मत निकालना, ये भले ही तुम्हारी जात बिरादरी का है लेकिन इंसान अच्छा नहीं है, ये बहुगुणी इंसान है, ये बहरूपिया है, ये धोखेबाज है, इसको मत निकालिए। उसने कहा कि देखिए, सारे लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, जानवर भी आपकी बुराई कर रहे हैं, मैं कैसे आपको निकालूं, कैसे आपको यकीन करूं। उसने कहा नहीं नहीं, आप निकाल लीजिए, आप मेरी जात बिरादरी के हैं, मैं भी इंसान, आप भी इंसान, आप मेरे ऊपर उपकार करिए, आपके उपकार का बदला जो है मैं कभी न कभी जरूर चुकाऊंगा। हे मानो, मुझे निकाल लो, आप मेरी जात बिरादरी को हो, आप जानवरों के साथ में उपकार किए हो, लेकिन मेरे साथ उपकार क्यों नहीं कर रहे हो, आप तो मेरी जात बिरादरी के हो, कृपया मुझे निकाल लो। और वह हाथ जोड़ करके, इंसान कुएं के अंदर से हाथ जोड़ कर कह रहा है, हे मेरी जात के इंसान, हे मेरे बिरादरी के मानो, मुझे बाहर निकाल लो। और उसकी बातों को सुनकर ब्राह्मण काफी जो है द्रोहित हो जाता है और उसने निश्चय किया कि नहीं भाई, हमारी जात बिरादरी इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। जब 3 जानवर को निकाला तो एक इंसान को निकाल लेते हैं, और उसने उस मानव को भी बाहर निकाल दिया। उसके बाद जब चारों निकल गए तो उन लोगों ने कहा कि भाई देखिए, इसको निकाल दिए लेकिन ये इंसान अच्छा नहीं है, कभी न कभी आपको इससे धोखा जरूर मिलेगा, भले ही आपकी जात बिरादरी का है लेकिन आपको धोखा जरूर मिलेगा। और उसके बाद तीनों जानवर, शेर, सर्प और बंदर, उस ब्राह्मण का जो है धन्यवाद कहकर अपने अपने रास्ते, अपने अपने घर को चले गए। और उसके बाद ये जो सुनार था उसने कहा कि भाई, मेरा गांव इसी बगल में पड़ता है और कभी कोई मुसीबत पड़े तो मेरे यहाँ आइएगा, और मैं सोने चांदी का काम करता हूँ, सोने के आभूषण बनाकर बेचता हूँ, कभी भविष्य में मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे यहाँ आइएगा, पधारिएगा, दिल से आपका स्वागत है। उसके बाद वो भी इंसान अपने रास्ते को चला गया। उसके बाद गरीब ब्राह्मण शहर की ओर रवाना हो गया और दिन भर चलने के बाद शहर को पहुंचता है और एक सेठ जी के यहाँ जाकर जो है पहुंचता है। वहां पर सेठ जी से हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और सेठ जी से आग्रह करता है कि सेठ जी, अगर आपके यहाँ कुछ काम मिल जाता तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मेरा भी कुछ भला हो जाता। तो सेठ ने कहा कि भाई देखिए, मेरे यहाँ कोई सीट अभी खाली नहीं है, मैं आपको कोई काम नहीं दे पाऊंगा। उसके बाद ब्राह्मण का चेहरा मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है। ब्राह्मण बेचारा 1-2 जगह और जाके सेठ लोगों से आग्रह करता है, हाथ पैर जोड़ता है, विनती करता है, काम मांगने की दुहाई करता है, नौकरी मांगने की दुहाई करता है, लेकिन उसको काम कहीं नहीं मिलता है। बेचारा गरीब ब्राह्मण जिसके घर में खाने के फाके पड़े हुए थे, और वो क्या मुंह लगाकर अपने गांव को जाता, क्या मुंह दिखाता अपने बीवी बच्चों को। बेचारा बैठकर वहीं ब्राह्मण रोने लगा, क्योंकि जिसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है, साथियों, बाल बच्चों का बोझ होता है, वो इंसान जिसके पास एक फूटी कौड़ी ना हो, वो अपने बाल बच्चों को क्या खिलाएगा। टेंशन तो होना ही था। और ब्राह्मण ये सोचता है कि अब मैं आत्महत्या कर लूं, इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मेरा मर जाना ही ठीक रहेगा, मैं अपने बच्चों को क्या मुंह दिखाऊंगा। बेचारा ब्राह्मण एक बार सोचता है कि चलिए आत्महत्या कर ही लेते हैं, लेकिन उसके दिल में एक बार बात आती है, उसके दिमाग में बात खटकती है कि नहीं, हमने 2-3-4 लोगों की जो मदद की थी, उन्होंने मेरे को बोला था जब कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे जरूर याद करिएगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। इसी क्रम में उसने सोचा कि चलिए हम बंदर से मुलाकात करते हैं, और वो चल पड़ा आगे। और जंगल पार करने के बाद बंदर के पास पहुंचता है तो बंदर ने उसका खूब स्वागत किया, ढेर सारे फल फूल पेड़ से लाकर उसको खिलाया और कहा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, मानो आपने मेरी बहुत सहायता की है। तो उसने कहा कि भाई देखो, मैं बहुत परेशान हूँ और जो है मुझे थोड़ा मदद की ज़रूरत है, तो आप मुझे शेर का पता बता सकते हो। तो उसने कहा कि यहाँ से पहाड़ी के उस पार गुफा है, गुफा में शेर से आपकी मुलाकात हो जाएगी, आप इधर से चले जाइए, वहाँ पे आपसे मुलाकात हो जाएगी। और उसके बाद बंदर से वह गरीब ब्राह्मण विदा लेता है और शेर की गुफा के पास पहुंचकर शेर को आवाज़ लगाता है। शेर बाहर निकलता है
और शेर उसको देखकर बहुत खुश होता है, हालचाल पूछता है। उसके बाद गरीब ब्राह्मण शेर से अपना दुखड़ा, अपनी गरीबी का जो परेशानी था, अपनी गरीबी का आलम जो था, गरीबी की जो कथा थी उसको सुनाता है और सारी वाकया को जो है बयां करता है। यह सुनकर शेर कहता है, भाई आपने मेरी मदद की है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी मदद करूं। और उसके बाद शेर कहता है, आप यहीं रुको, मैं थोड़ा सा आता हूं। और शेर गुफा के अंदर गया और वहां से अपने मुंह में एक बढ़िया माला जो है, एक सोने और हीरो से जड़ा हुआ एक माला लेकर मुंह में दबाए हुए आता है और कहता है कि लीजिए, इसको आप बेच दीजिएगा, बेचकर आपको पैसा मिल जाएगा जिससे आपके परिवार का भरण पोषण अच्छे से हो सकेगा। और उसके बाद उसने गरीब ब्राह्मण को वो हार दे दिया और गरीब ब्राह्मण वहां से विदा होता है और आगे आता है तो मन ही मन सोचता है कि अब मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, अब मेरा परिवार सुख चैन की सांस ले सकेगा, अपने बीवी बच्चों की देखभाल में ठीक से कर सकूंगा, अपना घर भी मैं बनवा लूंगा और हमारा काम धंधा भी चलना लगेगा, कुछ काम धंधा भी कर लूंगा, रोजी रोटी हमारी चलने लगी। और यही सोच रहा था। उसके बाद उसके मन में विचार आता है कि आखिर इसको मैं बेचूंगा कहाँ, गांव ले चलूंगा तब भी बेचना पड़ेगा, क्यों ना इसको यहीं बेचूं। और यह सोच करके उसको सुनार की याद आती है, जिस सुनार की जान उसने बचाई थी, जिसको उसने कुएं से निकाला था बाहर, उसकी याद आती है। तो सोचता है इसी रास्ते के बगल में उसका गांव है, क्यों ना उससे मिल लिया जाए। और उसके बाद उसने उससे मिलने का निश्चय किया और उसके घर जा पहुंचा। यह देख करके सुनार बड़ा प्रसन्न होता है, उसकी आवभगत करता है, उसकी सेवा करता है और उससे कारण पूछता है। तो उसने सारा वाक्य बता दिया कि भाई मेरे पास एक हार है, मुझे इसे बेचना है। और उसके बाद यह देख ब्राह्मण उस हार को देखता है तो मन ही मन सोचता है, ये हार तो हम ही ने बनाया है, ये माला तो हम ही ने बनाई है, जो राजा साहब के लड़के राजकुमार का हार है। और राजकुमार काफी समय से लापता था और राजा ने घोषणा की थी कि जो भी मेरे बालक का पता बताएगा, मेरे राजकुमार का पता बताएगा, उसको इनाम दिया जाएगा, अमूल्य इनाम दिया जाएगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह सोच करके सुनार के दिमाग में, दिल में लालच घर कर जाता है और वह गरीब ब्राह्मण से, जिसने उसकी जान बचाई थी, उससे धोखा करने के बारे में सोचने लगता है। उससे धोखे करने के बारे में सोचने लगता है। सोचता है कि अगर मैं राजा साहब को लेकर दे दूंगा इसको और बता दूंगा तो राजा साहब मुझे ढेर सारा इनाम देंगे। और यह सोच करके उसने निश्चय किया कि वो राजा साहब के पास चला जाए। और उसके बाद उसने गरीब ब्राह्मण से कहा कि ऐसा है, ये बहुत कीमती है, इसको मैं अपने बड़े जौहरी को दिखाना पड़ेगा, उसके बाद इसकी बिक्री हो सकेगी। आप हमारे यहाँ थोड़ा सा विश्राम करिए, मैं तब तक बड़े बड़े शहर से होकर वापस आता हूँ। और उसने अपनी पत्नी को कहा कि गरीब ब्राह्मण की खूब सेवा करो, मैं लौट के आता हूँ। उसके बाद गरीब ब्राह्मण को विदा किया जाएगा। और यह चुपके से राजा के महल में पहुंचा और राजा साहब से मुलाकात की और उसने यह माला को दिखाया, हार को दिखाया कि राजा साहब यह हार मुझे एक गरीब ब्राह्मण ने दिया है। राजा साहब माला को देखकर काफी उत्तेजित होते हैं और पूछते हैं, कौन है ब्राह्मण, कहाँ पर है, उससे मुझे मिलाओ, उसी ने मेरे बालक की हत्या करके इसको चोरी की है। और काफी क्रोधित होता है। उसने कहा, महाराज वो मेरे घर पर लाया था बेचने के लिए, मैंने उसे अपने घर पर रखा है, अब चलिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम लोग तुरंत जाओ और उसको बंदी बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। और उसकी बात सुन करके मंत्री अपने सिपाहियों को लेकर जाते हैं और बेचारे गरीब ब्राह्मण को लाकर कारागार में डाल देते हैं। और उसके बाद गरीब ब्राह्मण रोने लगता है, सैनिकों से कारण पूछता है कि मुझे क्यों बंदी बनाया गया है। सैनिक बताते हैं कि तुमने राजा साहब के हार की चोरी की है और राजा साहब के पुत्र यानी राजकुमार का यह हार था, राजकुमार की हत्या हो चुकी है, उसके बाद यह हार मिला है, अब तुमको फांसी होगी और फांसी होने से कोई नहीं बचा सकता है। जी हाँ साथियों, अब बेचारा ब्राह्मण रोने लगा, अब परेशान रहने लगा कि अब तो मुझे फांसी हो जाएगी और फांसी होने के बाद मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, अब मैं क्या करूं। और वो बड़ा परेशान था। लेकिन तब तक उसे याद आई सर्प की,
सर्प ने कहा था, जब कोई विपत्ति आन पड़े और मेरी जरूरत तुमको पड़े तो मुझे याद जरूर करिएगा। और उसके बाद उसने ऐसा ही किया, सांप को स्मरण किया, सांप को याद किया, सांप सामने हाजिर हो गया। उसने कहा, गरीब ब्राह्मण देवता बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर दूं। गरीब ब्राह्मण ने उसको पूरी कहानी बताई तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं और मदद आपकी मैं ऐसे करूंगा, आप ऐसे छूटोगे कि मैं जो है रानी को महल में जाकर डस लूंगा। अब डस लूंगा और रानी बेहोश हो जाएंगी और लाख जतन होगा, लेकिन रानी को होश नहीं आएगा जब तक कि आप रानी के जो है माथे पे हाथ नहीं फेरिएगा, तब तक रानी की आंख नहीं खुलेगी। और जब आप रानी की जान बचा लेंगे तो राजा साहब आपको मुक्त कर देंगे कारागार से। और ठीक वैसा ही हुआ। उसके बाद सर्प जो है रानी के महल में जाकर रानी को डस लेता है और डसने के बाद रानी जाग जाती हैं और चिल्ला उठती हैं और पूरे महल में चिल्ला कर कहती हैं, मुझे सांप ने डस लिया। और रानी बेहोश हो जाती हैं और उसके बाद उनको होश ही नहीं आता है। फिर उसके बाद राजमहल में राजा को संदेशा भिजवाया जाता है कि रानी को सांप ने डस लिया है। राजा साहब आते हैं, वैद्य जी को बुलाया जाता है, वैद्य जी दवा पे दवा पिलाते हैं, लेकिन रानी को होश नहीं आता है। बेचारा वैद्य परेशान हो गया, निराश हो गया। उसने राजा साहब से हाथ जोड़ के कहा, राजा साहब अब हमारे बस की बात नहीं है, आप किसी दूसरे वैद्य को बुला लीजिए, हो सकता है कुछ दवा उसकी काम आ जाए। मेरी दवा और मेरी बुद्धि अब नहीं काम कर रही है, यह परेशानी अब मेरी बुद्धि और दिमाग से परे है। यह सुनकर राजा ने पूरे राज्य में ढिढोरा पिटा दिया कि रानी को जो कोई बचाएगा उसको मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। तमाम वैद्य आए, तमाम डॉक्टर आए, लेकिन किसी की दवा, किसी का दुआ नहीं असर किया। रानी की स्थिति ज्यों की त्यों ही बनी रही साथियों, रानी की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। और राजा इधर परेशान हो उठा। अब क्या करता, यह सब सुन रहा था जो जेल में बंद था गरीब ब्राह्मण। उसने सैनिकों से कहा कि राजा साहब से खबर भिजवा दीजिए कि रानी साहिबा की जिंदगी मैं बचा सकता हूँ, एक बार मुझे राजा साहब से मिलवा दो। उसने कहा, सैनिक ने कहा, बहुत सारे वैद्य आए और गए, वो नहीं बचा सके तो तू क्या बचा लेगा। फिर ब्राह्मण ने आग्रह किया हाथ जोड़ करके, हे सैनिक देवता, आप मेरा संदेशा राजा तक पहुंचा दीजिए, मैं बचाऊंगा रानी की जान। और सैनिक ने सुनकर यह बात राजा को बताई। राजा के सामने गरीब ब्राह्मण को पेश किया गया। गरीब ब्राह्मण ने कहा कि मैं रानी की जान बचा सकता हूँ, मुझे रानी के पास ले चलिए। राजा क्रोधित हो चुका और उसने कहा कि बहुत सारे वैद्य आए और चले गए, तेरी क्या मजाल है, तू रानी की जान बचा ले और तू नहीं बचा सकता है। यह सुनकर गरीब ब्राह्मण ने कहा कि राजा साहब, अगर मैं रानी की ना जान बचा सका तो मेरी गर्दन कटवा देना, मुझे मंजूर है। यह शर्त सुनकर राजा तैयार हो गया और रानी को जान बचाने के लिए उसको महल में, गरीब ब्राह्मण को महल में लेकर चला गया। जी हाँ साथियों, गरीब ब्राह्मण वहां पर पहुंचता है, रानी के माथे पे हाथ फेरता है। ज्यों ही हाथ फेरता है त्यों ही रानी की आंख खुल जाती है और उसका चेहरा जो नीला पड़ गया था सर्प विष से, वो पूरा चमकने लगता है। रानी उठकर बैठ जाती हैं। राजा खुश हो जाता है और गरीब ब्राह्मण को जो है बरी कर देता है और उससे पूरी कहानी सुनना चाहता है कि कैसे क्या तुमने चोरी किया था, नहीं किया था। ब्राह्मण ने पूरी कहानी ईमानदारी के साथ में राजा साहब के सामने प्रस्तुत कर दी। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठता है और सुनार को बुलवाकर जेल में बंद कर देता है और उसके बाद गरीब ब्राह्मण को ढेर सारा इनाम, हीरे मोती जवाहरात देकर विदा करता है और उसका धन्यवाद करता है। जी हाँ साथियों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए साथियों नमस्ते, प्रणाम, आदाब। आप सभी का जीवन खुशहाल रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है, यही ऊपर वाले से
दुआ करता हूँ साथियों।